नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर मेरे सभी प्यारे दर्शकों का। अभी हम हैं जबलपुर में और ये जबलपुर में बेहतरीन तरीके से सिरोही नस्ल की बकरियों का पालन हो रहा है। सर का मैंने एक और वीडियो बनाया था, वो आपको आई बटन पर देखने मिल जाएगा। आज हम इस फार्म के फीडिंग शेड्यूल के बारे में जानकारी आपको देने वाले हैं, किस तरीके से ये फीडिंग शेड्यूल मेंटेन करते हैं, क्या क्या कब कब खिलाते हैं और स्टार्टिंग से अभी तक क्या क्या परेशानियाँ इन्हें देखने मिली हैं। इस पूरी जानकारी को आपको साझा करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। और इस जगह पर एक ये चैलेंज है सिरोही बकरी का पालन कर पाना, तो किस तरीके से इन्होंने इसको ओवरकम किया है, हम इसके ऊपर आपको जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं फार्म ओनर से और डिटेल में जानकारी लेते हैं। तो सर, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। जो भी दर्शक देख रहे हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और अपनी जगह के बारे में बताइए। मेरा नाम श्याम सुंदर साहू है जी। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ। और ये छोटा सा मैंने फार्म अप किया है बकरी पालन के लिए एज ए शौक के तौर पे। हालांकि मैंने इसकी ट्रेनिंग भी ली हुई है और वीडियो कई दिनों से देख रहा था, तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं बकरी पालन करूं। और मेरे अंदर मतलब थोड़ा सा उत्साह भर गया कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, इसलिए फिर मैंने इसको किया। हालांकि छोटा सा गोट फार्म में मैंने इसका कुछ नाम नहीं रखा है, क्योंकि जब तक ले इनकी संख्या कुछ बढ़ेगी नहीं, 30-35 नहीं होगी, तब तक ले मैं इसका फार्म का नाम नहीं रखूँगा। हाँ, वो तो होगी ही, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि भाई 6 महीने में आपके बच्चे भी आ गए हैं, बकरियों के बच्चे आ गए हैं, तो वो धीरे धीरे करके होगी। तो जब आप बकरियां लेकर आए थे, वो हमारे दर्शकों को बताइए, किस बकरी का आपने चयन किया, क्यों किया, और फिर उसके बाद यहाँ लाने के बाद क्या क्या समस्याएं हुई और किस तरीके से आपने उन्हें हैंडल किया, ये थोड़ा सा बताइए। बकरियों का चयन तो मैंने ऐसा था कि वीडियो अक्सर देखा करता था, तो कई नस्ल की बकरियां थी उसमें। सिरोही, बीटल हुआ, सोजत हुई और भी कई, बरबरी हुई, ब्लैक बंगाल, कई किस्म की बकरियां थी। दिमाग में मेरे ये क्या नाम से सिरोही बकरी जमी, क्योंकि ये बताते हैं कि हर मौसम में सूट करती हैं। तो इसलिए मैंने इनका चुनाव किया पालन के लिए। और फिर जब मेरे को पता चल गया कि हाँ भाई मैं इसको पाल सकता हूँ, फिर मैंने ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद कुछ जो हमें कमी बेसी समझ में आई थी सिरोही बकरी के बारे में, मैंने अपने इंस्ट्रक्टर से पूछा। उन्होंने भी बताया कि नहीं ठीक है, पालन कर सकते हो आप इसका। ये मध्य प्रदेश में या किसी भी राज्य में जो है ना, आराम से पल सकती हैं। तो फिर किस उम्र की बकरी का आपने चयन किया? तो मैंने सोचा कि अगर बकरी मुझे लेना है तो बच्चे लेंगे तो फिर उनको काफ़ी दिन पालना पड़ेगा। तो मैंने ये सोचा कि या तो मेरे ब्याई हुई बकरी मिल जाए या प्रेग्नेंट बकरी मिल जाए जी, तो उन दोनों में से कोई एक बकरी को लिया जाए। तो जहाँ मैं गया लेने के लिए, वहाँ पे मेरे को तकरीबन प्रेग्नेंट बकरी मिल गई। अच्छा। तो फिर मैंने वहीं से 1+10 का एक सेट लिया और राजस्थान अजमेर शरीफ के पास कडेल गाँव में वहाँ से लिया। बिल्कुल ठीक है। तो किसान से ही लिया ना आप? हाँ, किसान से ही लिया। महेंद्र सिंह नाम के एक थे, उनसे मैंने लिया। बिल्कुल। तो बकरियां आप प्रेग्नेंट लेकर आए? प्रेग्नेंट लेकर आए थे। कितने दिनों की प्रेग्नेंट थी सर वो? बकरियां तकरीबन सब बकरी 6-7 बकरी, इसमें से 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। और लाने के बाद हमारे यहाँ 20-25 दिन के अंदर इन्होंने बच्चे देना शुरू कर दिए। और 4-5 दिन के अंदर 6-7 बकरी भी आ गई। तो फिर जैसे आप बिल्कुल नए थे, तो हमारे दर्शक भी अगर मान लीजिए बकरियां लेकर आते हैं, तो वो किस तरीके से तैयार रहें कि यार जो अगर आप प्रेग्नेंट बकरी लेकर आ रहे होते हैं और बकरियां बच्चा देना शुरू कर देती हैं आपके यहाँ पर, तो तैयारी क्या क्या रखनी चाहिए आपको पहले से? आपने तो देखा है वो चीज़, ये थोड़ा सा बताइए। हाँ, ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो हमें बताया गया था उसके हिसाब से तो कुछ मैंने तैयारी कर रखी थी, लेकिन जो मेडिसिन का जो एक किट होता है वो मैंने नहीं लिया हुआ था। क्योंकि गया जल्दी में ले करके आ गया और लाने के बाद मतलब 1000 किलोमीटर करीब सफ़र करके आई थी बकरी, स्ट्रेस में थी।
थकावट इनको ज़्यादा थी, तो सर्दी खांसी हो गई, किसी को बुखार हो गया। मतलब लाने के 4 या 5 दिन के बाद से ये कार्रवाई शुरू हुई। तो थोड़ी सी परेशानी हुई, घबरा गया। अब जो कुछ सीखा था वो भी भूलने लगा था। तो फिर डॉक्टर से सलाह मशविरा लिया। फिर जो हमारे यूट्यूबर थे आप हरीश भाई, इनसे कुछ जानकारी ली। इन्होंने बोला घबराने की बात नहीं है, आप ऐसा करो ऐसा करो। तो उस मुताबिक मैं करता रहा। फिर हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे उनसे मैंने पूछा, उन्होंने बताया। तो मतलब कंट्रोल हो गया, 1 महीने के अंदर सब कंट्रोल हो गया। 1 महीने के अंदर तो फिर अब एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि देखिए बकरियां वहाँ पर अलग चीज़ खा रही होती हैं, पत्तियां अलग खा रही होती हैं, तो यहाँ पर किस तरीके से आपने इन्हें सेट किया? हाँ, ठीक बोला आपने। बकरी लाने से पहले जिसके यहाँ से मैंने बकरी लिया तो किसान भाई थे, इनका जो फीड है ना उनके पास था। तो वहाँ से मैंने करीब 2-2.5 क्विंटल जो है ना इनका मूंगफली का चारा और ये बाजरे का चारा जो है ना, वहाँ से मैं 2-2.5 क्विंटल करीब गाड़ी में लोड करके लाया था। तो वो चारा मैं इधर पे लाने के बाद 2-3 दिन तो वो खिलाया। उसके बाद फिर मैंने उसमें मिक्स करना शुरू कर दिया। हमारे इधर जो बटरी का मटर का जो चारा मिलता है वो मिक्स करके खिलाना शुरू किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे भूसा इसमें मिलाना शुरू किया, गेहूं का। तो ये आसानी से मतलब ढलती गई और खाती गई। तो अब जो वो मेरे पास था 1 महीने के बाद वो ख़त्म हो गया। तो ये पूरा जो है ना इस चारे पे आ गई। तो एकदम से लोड नहीं पड़ा ना? हाँ, एकदम से लोड नहीं पड़ा। तो इसीलिए मैंने जिसके यहाँ से मैंने लिया था उन्होंने बोला था मेरे से कि आप जा रहे हो बकरी लेकर के परेशान हो जाओगे, फिर मेरे को तंग करोगे, इसलिए आप यहाँ से ये चारा ले जाओ। हालांकि वो किसान भाई थे, उन्होंने मेरे से पैसा नहीं लिया। तो वो मतलब उनका बड़प्पन था। तो चलिए वो तो बहुत अच्छी बात है, परंतु ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि यार आप चारे की व्यवस्था पहले से करते हैं, है ना। और जैसे अभी जो सीज़न चल रहा है इस टाइम पर अपने यहाँ पर जो चना है, मसूर है, तो वो अब मुझे तो दिख ही रहा है कि आपने साल भर का इकट्ठा करके तो अभी तो जैसे चारा वगैरह है, अभी तो सीज़न है, तो चारा वगैरह मैंने साल भर का स्टोर करके रख दिया है। तो चारे की तरफ से तो अभी शायद मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बाकी जो इनका दाना है वो भी मैं दाना स्टोर करके रख लिया हूँ। दाने में क्या देते हैं सर? गेहूँ, मक्का, ये 2 चीज़ तो मतलब बिल्कुल पक्का ही है। और उसके बाद चना थोड़ा कॉस्टली है, तो चना भी उसमें डालूंगा, लेकिन उसकी मात्रा थोड़ी कम रहेगी। हाँ जी बिल्कुल। अगर 100 kg का अगर मैं मिक्सचर बनाता हूँ तो उसमें 7 या 8 किलो चना रहेगा। 7 से 8 किलो चना उसे आप बना लेंगे। हाँ, जो एक 100 किलो का जो बनाते हैं। 100 किलो का बनाते हैं, उसके बीच में 7-8 किलो ये रहेगी, 7-8 किलो दाल रहेगा, 40 किलो करीब मक्का रहेगा और 40 किलो गेहूँ। 10 लेकर आए थे, अभी आपके पास टोटल कितने नग हो गए हैं? अभी मैं 10 लेकर के आया था और कुछ ब्याते हमारे पास 9 बच्चे आ गए हैं, जिसमें से एक बच्चा ख़त्म हो गया था। तो उसको छोड़ के मतलब मेरे पास 9 है। मतलब एक ही मोर्टेलिटी? हाँ, एक ही मोर्टेलिटी हुई थी। और वो भी थोड़ा नया था, इतनी जल्दी मैं समझ नहीं पाया। अच्छा। उस बच्चे के बारे में। अच्छा। और 1-2 दिन घर ही में इलाज किया, दवाई मेडिकल स्टोर से लेकर के आया, ठीक नहीं हुआ। जब वेटनरी डॉक्टर के पास ले गया तो उसने बोला थोड़ा लेट हो गया, सीरियस। हाँ, सीरियस कंडीशन में आ गया था, तो बचाना उसके लिए मुश्किल हो गया। अच्छा, बाकी अभी तक कोई मोर्टेलिटी नहीं है? बाकी अभी कोई, हाँ, बच्चे आपने पहले वीडियोस में ज़रूर देखे होंगे, वो घूम रहे हैं और यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। बहुत अच्छी तैयारी है, मैं तो बहुत खुश हूँ सर कि इस तरीके से इस लेवल पे आप इसको मेंटेन कर रहे हैं। बकरियाँ बहुत अच्छी हैं, बच्चे बहुत अच्छे हैं और आने वाले टाइम पर आपकी ये अभी और मल्टीप्लाई होंगे। मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो आराम से। तो मेरा जो मेन लक्ष्य है वो कम से कम 25 बकरी, मतलब बच्चे देने वाली या दूध देने वाली 25 बकरी हमारे पास रहना चाहिए। उसके अलावा जो होगी तो उनको फिर मैं सेल कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो एक आदमी के हिसाब से 25 बकरियाँ? हाँ, एक आदमी के हिसाब से 25 बकरी रहना चाहिए। और खुद काम करना है उसके ऊपर। अगर किसी को रखा आपने काम कराने के लिए, नौकर वगैरह रखा, तो फिर बकरी का जो फ़ायदा है वही ले जाएगा। बिल्कुल, शुरुआत में तो वो बिल्कुल। तो शुरू में अगर हमने काम करना है तो 2-2.5 साल तो हमें
मतलब इंडिपेंडेंट अपने ऊपर काम करना है। हम अकेले हैं, हमारे परिवार के लोगों को इसमें लगाना है, हमारे लड़का हुआ या हमारी श्रीमती जी हुई या जो नाती पोते हुए, उनको लगा करके इसको डेवलप करना है पहले तो। जब ये डेवलप हो जाता है तब हमें सोचना है कि हाँ भाई अब एक आदमी रख लेते हैं, तो फिर उसके अनुसार काम करना। हाँ बिल्कुल, जैसे कि कहते भी हैं कि भाई अगर आप 6 महीने या 7 महीने या 8 महीने में एक बार बच्चा ले रहे हो और 25 अगर बच्चे देने वाली बकरियां हैं, तो अगर 25 बकरियों से अगर 40 बच्चे भी मिल रहे हैं और अगर उनमें से आपको 20 भी बेचने मिल जाते हैं या 40 के 40 भी बेचने मिल जाते हैं, तो फिर 2 पैसे आपके बने रहते हैं। और वैसे भी इस काम में लड़का हमारे साथ रहता है, श्रीमती जी हमारे साथ रहती हैं जी, तो ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। हाँ, हाँ, लेकिन ये बात है कि अब मतलब साथ में 2 लगे हुए हैं, मैं छोड़ दूँ तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता है, मतलब कि वो तो सेकेंडरी है, फर्स्ट में हम ही अब मतलब जिम्मेदारी हाँ, है तो उसको पूरा करना पड़ेगा। तो अब श्रीमती जी उनके भी घरेलू काम बहुत रहते हैं, बिल्कुल, तो उनने भी अपना काम देखना, लड़का है उसके भी, वो भी कहीं काम वाम करता है तो उसका भी काम देखना है। बिल्कुल, तो इस तरीके से आप रखते हैं। और सुबह परिवार के भी सदस्यों का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। तो खाने का शेड्यूल किस तरीके से रखते हैं? सुबह खाने का शेड्यूल ऐसा है सर, सवेरे हम 8:30-9 बजे बकरी को बाड़े में से, सवेरे तो 7 बजे इनको बकरी को बाड़े में से हम निकाल देते हैं। बाड़े में से निकालने के बाद बाहर निकल कर अपना ये लेड़ी वगैरह जो भी मूत्र मात्र करना वो सब कर लेती हैं। और उसके बाद बाड़ी की एक बार पूरी सफाई, आधा से पौन घंटा टाइम लगता है। पूरी सफाई करने के बाद ये जो इसकी ट्रे है, डब्बे बनाए हैं, इनको अच्छी तरह से साफ़ सूफ कर करके इसके अंदर सूखा चारा डालते हैं। 3-4 ट्रे हैं, तीनों चारों ट्रे में दाना फुल कर देते हैं और उसके बाद फिर बकरियों को अंदर करते हैं, तो ये अपना सूखा चारा खाती रहती है। और फिर उसके बाद 10 बजे करीब इनको पानी का बंदोबस्त कर देते हैं। टब हमारे पास 2-3 हैं, स्टैंड लगे हुए हैं, तो रख देते हैं। उसमें थोड़ा सा घोल नमक वगैरह, काला नमक, सफ़ेद नमक, खाने वाला जो सोडा होता है, मीठा नमक, वो, और थोड़ा सा चोकर का घोल वोल बना करके इनको दे देने से ये है कि पानी थोड़ा ये तसल्ली से पीती हैं। अगर सादा पानी दे दो तो पानी वो भी पियेंगे, लेकिन क्वांटिटी कम हो जाएगी पीने की। बिल्कुल। और दाना कब देते हैं साहब? अच्छा, दाना तो अभी दिन भर तो इनका सूखा चारा चलेगा। दोपहर में हरी पत्ती वगैरह मिल जाती है तो वो इनको ला करके खिलाते हैं। उसके बाद शाम को 4:30 बजे और 4 बजे के बीच में इनको सानी बना के देते हैं। उसमें प्योर गेहूं का भूसा रहता है और जो हमारा दाना मिक्सचर रहता है, मक्के का, गेहूं का, कुछ दाल रहता है, कुछ चना रहता है, उसका मिक्सचर इनको वो भूसे के साथ बना करके देते हैं। तो वो भी भूसे का मिक्सचर बहुत अच्छी तरह से खाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।